वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जिया क्लासेस। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था? प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.5 क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स का क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्यूशन देखा था। आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आज हम क्वेश्चन 5 के सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 क्या है? राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम। ओके, सो पहले हमको इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है बताओ? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है आपका? 10, राइट। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा आपका? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा? आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा 10,000। ओके, नाउ अब इसको क्या करना है? हमको इसको एक्सप्रेस करना है प्राइम नंबर के फॉर्म में। ओके, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा आप इसको फैक्टराइज करोगे। 10,000 हमारे पास है, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर लो। कहाँ से स्टार्ट करोगे? स्टार्टिंग विद 2, बिकॉज यहाँ पे क्या है? 0, और 0 क्या है? इवन नंबर है, इसलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 5s are 10, 2 0s are 2 0s are 2 0s are, then again 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 0s are 2 0s are. Okay, again 2 1s are 2 2s are 2 5s are 2 0s are, again 2 6s are 2 2s are 2 5s are. देन देखो ये 5 आ गया। 5 तो ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? 5 से। 5 1s are 5 2s are 5 5s are, again 5 2s are 5 5s are, again 5 5s are, then 5 1s are. ओके, तो अभी आपको ये आप फैक्टराइज कर लिए। अब क्या करोगे? आप इसको फैक्टर ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, फैक्टर ट्री कितना है? ये आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपका कितना है? 10,000। ओके, अब 10,000 को आप किसी भी 2 फैक्टर में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि 10,000 किस में डिवाइड हुआ? 2 और 5,000 में डिवाइड हुआ। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, या आप कैसे डिवाइड कर सकते हो? 4 2 2 4 और कितना? 2500 में, इसमें भी आप डिवाइड कर सकते हो। तो चलो हम लोग 4 पे करते हैं, ठीक है। 4 और इधर ये 4 हो गया, और इधर कितना बचा? 2500, 2500। ओके, अब देखो 4 किस में डिवाइड होगा? 4 आपका किस में डिवाइड होगा? 4 आपका डिवाइड होगा 2 और 2। 4 किससे बना हुआ है? 2 और 2 से, राइट। 25 किस में डिवाइड हुआ है? देखो 25 किस में डिवाइड हुआ है? 1 2 5 0 और 2 पे, तो हो गई आपका 2 और 1 2 5 0। ओके, अब देखो 1 2 5 0 किस में डिवाइड हुआ है? 6 25 और 2 पे, तो ये क्या होगा? 6 25, और ये यहाँ पे क्या आएगा आपका? 2, ठीक है। फिर 6 25 किस में डिवाइड हुआ है? 5 और 125 में, 5 एंड 125। ओके, ये ट्री में इधर बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं बन रहा है। 125, फिर देखो 125 किस में डिवाइड होगा? 125 आपका डिवाइड होगा 5 और 25 में, 5 एंड 25 में। ओके, फिर 25 किस में डिवाइड होगा आपका? 25 डिवाइड हुआ है आपका 5 और 5 में। देखो 5 फर्दर डिवाइड हो सकता है कि 5 तो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये आपका फैक्टर ट्री बनेगा जब आपको लिखना होगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का। तो आपको सबसे पहले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पता होना चाहिए कि वो क्या है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपका क्या है? 10,000, ठीक है। आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है आपका? 10। तो वहां से आप स्टार्ट करोगे तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको इसलिए पता चल जाएगा जिसमें 5 डिजिट हो। ओके, आप 0 0 इंक्रीज करते जाओगे तो आपको कितना मिलेगा? 10,000 इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके, अब आप इसको प्राइम एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम में करना है, तो सबसे पहले आप उसको फैक्टराइजेशन कर लोगे, और आफ्टर फैक्टराइजेशन ये इजी हो जाएगा आपको ट्री बनाना। ओके, इसलिए आपको फैक्टराइजेशन करना है। अगर आप इजी ऐसा भी फैक्टराइज कर सकते हो डायरेक्ट ट्री मेथड से, तो आप वैसा भी कर सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? ये जो नंबर दिया हुआ है 1729, इसका हमको क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। तो हम प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे?
फैक्टराइज करके 1729 का फैक्टराइज करके हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। फिर क्या बोला है, उसको हमको जो भी फैक्टर्स आएंगे उसको हमको किस ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, असेंडिंग मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा। ओके, फिर नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक आने वाले नंबर। 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे। क्यों 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, राइट। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका फैक्टर्स निकालोगे। चलो फैक्टर्स निकालो। देखो अब ये 1729 है, आप इसको स्टार्ट करोगे, कोई भी जब भी नंबर दिया होगा आप कहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे, 2 से। तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे 9 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 9 क्या हो जाएगा आपका ऑड। फिर 3 से करोगे तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर 5 से करोगे 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है, 0 या 5 नहीं है। तो ये कहाँ से डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा आपका 7 से। ओके, ये 7 से डिविजिबल होगा कितने टाइम्स में, 7 2 जा 14, 7 4 जा 10, 7 7 जा। ओके, ये 7 से डिवाइड होगा 2 4 7 टाइम्स। फिर उसके बाद 247 किससे डिवाइड होगा, 13 से। 13 1 जा 13, 13 9 जा। ओके, फिर 19 किससे डिविजिबल होगा, 19 1 से डिविजिबल, 19 1 जा 19 1 टाइम्स। ओके, अब क्या करोगे, ये जो नंबर दिया है अब इसके क्या है, ये फैक्टर्स आ गए। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टर्स क्या आ गया, 7 13 एंड 19। तो देखो ये तो असेंडिंग ऑर्डर हो ही गया, राइट, 7 13 एंड 19। अब क्या करना है हमको, अगर इन तीनों के बीच अगर कुछ रिलेशन है, दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच कुछ रिलेशन है तो वो हमको फाइंड आउट करना है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करके देखती हूँ, ठीक है, 13 माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा, 13 माइनस 7 करोगे तो आपको कितना आएगा, 6। 19 माइनस 13 करेंगे आप, 19 माइनस 13 तो आपका क्या आएगा, 6। ठीक है, तो जब आप 1729 को फैक्टराइज किए तो जो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स आए हैं अगर उनको डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ रहा है आपका, 6 आ रहा है। आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ओके, तो आप क्या लिखोगे आंसर में कि यस, क्या लिखा है, इफ रिलेशन, सो यस इट हैव रिलेशंस, राइट, इट हैज रिलेशंस, इसके बीच रिलेशन है। और क्या करना है आपको, जब आप दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, if we are subtracting 2 consecutive prime factors of 1729 then we are getting difference 6। तो ये रिलेशन है, आपको ये रिलेशन लिखना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, the product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6, verify this statement with the help of some examples। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जब भी हम प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, किसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो एक के बाद एक आते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 4, 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, राइट। 2 3 एंड 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं होंगे। 2 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे, लेकिन 2 3 7 के साथ कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा, क्योंकि 2 3 के बाद तो आपको क्या आता है, 4 5 6, राइट। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपका क्लियर हो गया कि क्या होता है। तो हमको क्या करना है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने, कितने, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं। और क्या करना है, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब भी हम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो भी आंसर आएगा वो किससे डिविजिबल होगा, वो डिविजिबल बाय आपका क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है थ्रू एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ले रही हूँ, 2 3 एंड 4। 2 3 4 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होगा, इनका प्रोडक्ट देखो क्या होगा, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। ओके, 24 6 से डिविजिबल है, 24 6 से डिविजिबल है, राइट। 24 6 से डिविजिबल है 4 टाइम्स में। तो ये स्टेटमेंट तो वेरीफाई कर रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। 4 5 6, 4 5 जा 20, 26 जा 120। ओके, 120 है। अब देखो 126 से डिविजिबल है क्या, 120 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 6 2 जा 12, 6 0 जा 0, 20 टाइम्स में जाएगा। विच मीन्स ये क्या है, अगर हम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा।
तो ये हम एग्जाम्पल, ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी 13, 14, 15, लेकिन आप हमेशा छोटे नंबर लो ताकि आपको मल्टीप्लीकेशन, छोटा नंबर है, आप बड़े नंबर लोगे तो आपको मल्टीप्लीकेशन करने में आपको डिफिकल्ट होगा और बड़े नंबर आएंगे, ठीक है। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा छोटे नंबर से स्टार्ट करिए, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब देखो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव के साथ क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होंगे, पहले ऑड नंबर देख लो, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। कौन कौन से नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे ऑड नंबर हो गए, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, 1, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होगा, 3, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होगा, 7, 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 4। सम मतलब क्या होगा, जब हम ऐड करेंगे दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को तो वो किससे डिविजिबल होगा, वो डिविजिबल होगा 4 से, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये इसी को ले लेते हैं हम, 1 और 3 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 1 और 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। 1 और 3 को ऐड करने से क्या आएगा आपका 4, और 4 किससे डिविजिबल है, 4 इज डिविजिबल बाय 4, राइट, है कि नहीं है, 4 डिविजिबल बाय 4, 4 1 सा 4 होता है, राइट। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3 और 5 ले लेते हैं। 3 + 5 कितना आएगा, 3 + 5 होगा कितना आएगा, 8, 3 + 5 आएगा आपका 8। 8 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, राइट। चलो तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 और 7, 5 + 7 कितना आएगा, 5 + 7 12। 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो ये स्टेटमेंट क्या है, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रू है, कि जब भी आप दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करेंगे और उसको डिविजिबल बाय 4 करेंगे तो ऑलवेज डिविजिबल होगा 4 से। जब भी आपको डिवाइड करेंगे उसको 4 से, वो ऑलवेज 4 से डिविजिबल होगा। आप और भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सकते हैं। Now, question number 9. In which of the following expression prime factorization has been done? यहाँ पे देखो A, B, C, D 4 एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमको बताना है कि किसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है और किसमें नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है कैसे पता लगेगा, कि ये जो फैक्टर्स है वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ठीक है। ये खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो। तो देखो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है, 24 का फैक्टराइजेशन दिया हुआ है 2 × 3 × 4। तो देखो 4 क्या है, 4 प्राइम नंबर है क्या, 4 तो कंपोजिट नंबर है, विच मीन्स यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखोगे 4 इज, या तो आप लिख सकते हो 4 इज कंपोजिट नंबर, और आप लिख सकते हो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ओके। तो आप स्टेटमेंट में लिखोगे 4 इज कंपोजिट नंबर, सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 हैज नॉट बीन डन। यहाँ पे आप नॉट लगा दोगे, हैज नॉट बीन डन, ओके। अब बी में आओ, 56। 56 देखो किससे बना हुआ है, 7 × 2 × 2 × 2। तो ये सारे नंबर्स क्या दिख रहे हैं आपको, सारे नंबर्स आपको प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं, प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, राइट। विच मीन्स आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम नंबर, विच मीन्स द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 हैज बीन डन, ओके। अब सी देखो, 70 किससे मिलकर बना हुआ है, 2, 5 एंड 7। तो देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, राइट। विच मीन्स क्या लिखोगे आप स्टेटमेंट में, हेंस ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम नंबर, सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70 हैज बीन डन, ओके। देन 54 देखो किससे मिलके बना हुआ है, 2, 3 एंड 9 से मिलके बना हुआ है, ओके। अब देखो 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो आप स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हो कि 9 इज नॉट प्राइम नंबर, और या लिख सकते हो 9 इज कंपोजिट नंबर, दैट्स व्हाई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 हैज नॉट बीन डन। तो आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए, तो आप उससे इजिली पता लगा सकते हो कि किसका फैक्टराइजेशन हुआ है और किसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है, ओके। Now, question number 10. Determine if 25,110 is divisible by 45. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, आपको बड़ा नंबर दिया होगा और उसको पूछेगा कि किसी और नंबर से डिविजिबल है या नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा
25,110 को डिवाइड करोगे 45 से, ओके क्योंकि 45 भी बहुत बड़ा नंबर है, राइट। आपको 45 इसको डिवाइड करने के लिए आपको 45 का टेबल आपको जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली डिवाइड नहीं करोगे, आप किसका यूज करोगे, आप प्राइम फैक्टर्स का यूज करोगे। तो देखो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 45 से। तो आप डिसाइड देखोगे 45 किससे मिलके बना हुआ है, 45 किससे मिलके बना हुआ है, 45 मिलके बना हुआ है 9 और 5 से। 9 5 से क्या होता है आपका 45, ओके। तो 45 मिलके बना हुआ है 9 और 5 से। तो हमको चेक करना है कि ये नंबर 9 और 5 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये नंबर 9 और 5 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर 45 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा नंबर दिया होगा इसको आपको उसको फैक्टर्स में डिवाइड करने, ओके। अब देखो 9 45 को किस में मैंने फर्दर डिवाइड किया, 9 और 5 में। आप इसको और क्या डिवाइड कर सकते हो, 3 और 5 में भी कर सकते हो, ठीक है। जैसा आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 9 और 5 में किया है, ठीक है। 9 5 45, आप 3 3 9, 9 5 45 करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब क्या करोगे, इस नंबर को चेक करोगे कि ये नंबर 9 और 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए आपको डिवाइड रूल पता होना चाहिए कि 9 का डिवाइड रूल क्या है और 5 का डिवाइड रूल क्या है। तो 5 का डिवाइड रूल क्या बोलता है, देखो 25110, ये जो नंबर है 5 का डिवाइड रूल क्या बोलता है, कोई भी नंबर 5 से तब डिविजिबल होगा जब उसके वंस प्लेस में 0 या 5 होगा। तो देखो यहाँ पे इसके वंस प्लेस में क्या है, 0 है, इसलिए क्या होगा, ये डिविजिबल बाई 5 होगा, डिविजिबल बाई 5। तो एक तो फॉलो हो गया कि ये डिविजिबल बाई 5 हो गया। अब 9 का डिवाइड रूल क्या बोलता है, 3 और 9 का डिवाइड रूल सेम है। अगर आप डिजिट को ऐड करते हो, किसी भी नंबर के डिजिट को ऐड करते हो, तो अगर जो नंबर आता है वो डिविजिबल, वो उसके टेबल पे आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो 25110, इसको ऐड करो, डिजिट को ऐड करो, क्या होगा 2 + 5 + 1 + 1 + 0, 5 + 2 7 8 एंड 9, कितना आया 9। तो जब भी आप नंबर के डिजिट को ऐड करोगे तो जो भी नंबर आएगा, अगर हम यहाँ पे अभी क्या चेक कर रहे हैं 9 का डिवाइड रूल, तो 9 के डिवाइड रूल में क्या बोलता है कि अगर सम करने से आपका 9 के टेबल वाला नंबर यहाँ पे आता है, जैसे देखो यहाँ पे 9 है, 9 के टेबल पे आता है, 1 अगर मान लो 18 आ गया तो 18 भी 9 के टेबल में आता है, राइट। तो विच मीन्स वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 9 होगा। ये क्या होगा, डिविजिबल बाई 9, ठीक है। ये आया तो ये डिविजिबल बाय 9 हो गया। तो देखो 45 किससे मिलके बना है, 9 और 5 से। तो 9 और 5 जो नंबर है वो दोनों, जो 25110 है वो 9 और 5 दोनों से डिविजिबल है, विच मीन्स वो किससे भी डिविजिबल होगा, 45 से डिविजिबल होगा। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है आप क्या करोगे, जिससे डिवाइड करना है उसको आप फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ोगे और फिर चेक करोगे कि जो फैक्टर्स है वो इस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, ओके। ये नंबर डिविजिबल है या नहीं उस फैक्टर से। तो अगर वो डिविजिबल है, देखो 9 और 5 दोनों से डिविजिबल है ये नंबर, विच मीन्स ये किससे डिविजिबल होगा, 45 से भी डिविजिबल होगा, ओके। क्वेश्चन 11, 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 into 3 is equal to 6. 18 किससे डिविजिबल है, 18 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, 2 9 3 6, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अगर 18 2 और 3 से डिविजिबल है तो उनका मल्टीप्लाई करने से 2 into 3 कितना आ रहा है 6, तो 18 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 into 6 विच इज इक्वल टू 24। तो जैसे 18 2 और 3 से डिविजिबल है तो उसका मल्टीप्लाई करने से 6 से भी डिविजिबल है, राइट। तो बोल रहे हैं कि 4 और 6 दो नंबर है, अगर कोई नंबर 4 और 6 से डिविजिबल है तो उनके मल्टीप्लीकेशन 4 6 का क्या है 24, उससे भी डिविजिबल होगा। तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं। 12 and 36, 12 and 36 दो नंबर है जो किससे डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 4 3 12, 4 9 36, 6 से भी डिविजिबल है, 6 2 12, 6 6 36। तो क्या ये 24 से डिविजिबल होगा, 12 24 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। 36 24 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, विच मीन्स आपका आंसर क्या होगा, नो। और फिर आपको ये एग्जांपल देना है, 12 and 36 आर टू नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 and 6 बोथ, बट दे आर नॉट डिविजिबल बाय 24, ओके। Now question number 12, I am the smallest number having 4 different prime factors, can you find me?
आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं एक स्मॉलेस्ट नंबर हूँ, सबसे छोटा नंबर हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, जो जिसमें क्या है 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है। अब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आप लिख लो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये प्राइम फैक्टर्स है जो खुद से डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल है, राइट। अब यहाँ पे बोला है कि मैं एक स्मॉलेस्ट नंबर हूँ, मैं एक स्मॉलेस्ट नंबर हूँ जो किससे मिलके बना हुआ हूँ, 4 प्राइम फैक्टर से मिलके बना हुआ। तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर तभी आएगा जब हम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर को लेंगे, राइट। तो क्या होगा, जब हम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 2, 3, 5, 7, ये 4 स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है। 2 then 3 then 5 and then 7। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 210, ओके। तो विच मीन्स 210 की क्या क्या फैक्टर्स है, स्मॉलेस्ट 4 फैक्टर्स है, 2, 3, 5, 7, विच मीन्स ये नंबर कौन है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये जो स्मॉलेस्ट नंबर वो क्या होगा, 210। क्यों होगा, क्योंकि इसमें बोला है स्मॉलेस्ट नंबर है जो 4 फैक्टर से मिलकर बना हुआ है। तो अगर आप 3, 5, 7 और 11 को करोगे तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर नहीं मिलेगा, आपको 2, 3, 5, 7 को मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा जो 4 फैक्टर से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, 210।